कि जो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड की जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी समय से जो चल रही है, उसमें सबसे पहले जो है जो हमारे पुराने जमाबंदी थे 2018-19 के हों या 2014-15 को, डिपेंडिंग ऑन द विलेज, उसको पूरी तरीके से जो है स्कैन करके उसमें जो भी गलतियां थी उसको ठीक करके पूरी तरीके से जो है उसको सुधार के जो है अपडेट किया गया। उसके बाद उस टाइम से लेके 2026 तक जितने भी म्यूटेशन हुए थे उन सभी की एंट्री की गई और प्रॉपर तरीके से 2026 तक के जो हमारे जमाबंदी हैं उसको जो है डिजिटाइज करके पूरी तरीके से ये एक्सरसाइज मई महीने में मुकम्मल किया गया। लेकिन अब जो है उससे ज़्यादा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली करने का जो मकसद ये है कि अब जो है एक्चुअल क्रिटिकल एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुई है, जिसको हम बोलते तो हैं एग्री स्टैक की। जितने भी फार्मर्स हैं, अगर या फार्मर या जो भी लैंड ओनर की मैं बात करूं, जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन है, अगर उनके पास अपनी ज़मीन है तो उनके पास हर खसरा में जो है किसी खसरा में कोई शेयर होगा, किसी खसरा में कितना शेयर होगा, तो उस तरीके से जितना शेयर होगा उतना उनके पास अपना अपना प्लॉट होगा। तो अब क्या है कि एग्री स्टैक के माध्यम से उनका हर प्लॉट की जो है एंट्री की गई है। जब हर प्लॉट का, तो अगर किसी मतलब अगर किसी इंसान की बात करें, अगर उसके 5 प्लॉट हैं तो उसको 5 प्लॉट आईडी किसी गांव में जो है वो मिला है। अगर अब वो 5 प्लॉट आईडी जब उसको मिला है तो अब उसको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब उसको अपना फार्मर आईडी क्रिएट करना है। फार्मर आईडी बेसिकली इसे लैंड ओनर आईडी, जिसके पास भी ज़मीन है, ऑनरशिप कॉलम में नाम है, उसका आईडी क्रिएट करना है। उस आईडी को क्रिएट करने से क्या होगा कि उनका जो आधार कार्ड है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के साथ जो है उनकी जो 5 प्लॉट आईडी है वो लिंक हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि अभी क्या होता है कि हमारे पास अगर 5 बैंक अकाउंट होते हैं, हमारे पांचों बैंक अकाउंट अगर आधार कार्ड से लिंक हैं, तो हमें किसी भी बैंक अकाउंट से या किसी और को पैसे भेजने हो तो हम तुरंत एक क्लिक में जो है आधार से ऑथेंटिकेट करके फिंगरप्रिंट ओटीपी से जो है चीज़ें कर देते हैं। तो आपके अगर ये 5 प्लॉट आईडी अगर आपके जो है आधार से जब लिंक हो जाएंगे तो इससे आपका एक पोर्टल होगा, आपको सारी आपकी जो लैंड रिकॉर्ड है वो आपके पास होगी। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि पहले की तरह ये दिस इज नॉट लैंड पासबुक कि आपको एक पासबुक अवेलेबल है और वो आपको एज ए इंफॉर्मेशन है। दिस इज नॉट just the information, this is the digital backbone linking all your land with the आधार। एंड ये फिर क्या हेल्प करेगा कि अगर कल को गवर्नमेंट को पीएम किसान भी इंप्लीमेंट करना है, किसी भी तरीके से लैंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है करनी है, तो उसका जो बेसिस और जो डिजिटल बैकबोन है वो यही फार्मर आईडी होगी। फार्मर आईडी को आप एक तरीके से जो है लैंड ओनर आईडी भी समझ सकते हैं, बिकॉज इसको जो है मोस्टली लोग फार्मिंग करते हैं तो एक फार्मर आईडी जो है, बट मोस्टली जितने भी ऑनर हैं उनकी आईडी होनी ज़रूरी है। तो अगर कल को वो अपनी ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र भी करते हैं तो उनको आधार से ऑथेंटिकेट करके जो है एंड देन दे कैन डायरेक्टली ट्रांसफ़र टू समवन एल्स। फॉर एग्जांपल, अगर उनको बैंक से जो है लोन लेना है, तो अभी बैंक से लोन लेने में क्या होता है कि आपको पटवारी के पास जाना होता है, वो आपको लिख के देता है कि आपकी ये कागज़ है। यहाँ पे आप अपने आधार से जो है आप ऑथेंटिकेट करेंगे, वो ज़मीन आपके मीन्स वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे यूपीआई में होता है, अगर आप एक बंदे को, कोई पंजाब नेशनल बैंक का बंदा है, उसको अगर किसी स्टेट बैंक के बंदे को पैसे भेजना होता है, थोड़ी पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक बात करते हैं आपस में, एक वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जो है अंडरलाइंग जो है इंटीग्रेटेड है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर सभी लोगों का इस तरीके से डिजिटल ऑथेंटिकेशन हो गया तो उनको लोन जो है वो मिलने में आसानी हो जाएगी। जो आरबीआई ने बनाई है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, उसको बनाने में आसानी हो जाएगी। तो आने वाले समय में ये जो डिजिटल बैकबोन है लैंड रिकॉर्ड का, वो सिर्फ ये नहीं कि एज ए इंफॉर्मेशन कि आपकी ये ज़मीन है और आप इसको देखो और आपके पास वो एक जानकारी है, वो लैंड पासबुक से हम इसको किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना करें, बिकॉज आपके सभी आईडी जो है वो प्लॉट से जो है लिंक्ड है और वो आपके आधार से लिंक है, ताकि अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी होगी विद इन द गवर्नमेंट स्फेयर, आप आधार से उस चीज़ को जो है ऑथेंटिकेट कर सकते हो और आप अपने लैंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड लैंड का जहां ज़रूरत है वो हो, या अगर चाहे आपको कोई प्राइवेट अपने दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करने हैं, जहां पे भी लैंड इन्वॉल्व है वहां पे भी जो है ये चीज़ आएगा। तो ये तो हो गई, थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग दे दिया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास टोटल 273 गांव हैं हमारे जिले कुलगाम में, और इन सभी गांव की डिजिटाइजेशन तो मैंने ऐसे बता दी कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एग्री स्टैक में ये जो पर प्लॉट का जो क्रिएशन है वो भी हमारे 81 विलेजेस में जो है कंप्लीट हो गया है, और 81 विलेजेस में जो है कैंप्स लग रहे हैं। और कैंप में ऐसा तो देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं आ रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन बहुत तेज़
तेज़ कर रहे हैं। अभी तक लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो है पिछले 5 दिनों में हमने 3000 फार्मर आईडी जो है वो क्रिएट कर दी है। लेकिन अभी जो है इसको बहुत तेज़ गति से और इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, और आप लोगों के माध्यम से स्पेशली मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो ज़्यादा मीन्स चीज़ों का ट्रैक नहीं रखते हैं या उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं, क्योंकि ये लैंड रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करना, जब तक आप अपने आधार से इस चीज़ को ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे कि आपकी जो ज़मीन का रिकॉर्ड है वो ठीक है, तभी आपका जो है फार्मर आईडी वो क्रिएट होगा। तो इस चीज़ का जो है तो मैं थोड़ा सा जो है अभी लोगों के जानकारी के लिए उन गाँव का नाम बताना चाहता हूँ जहाँ पे अभी फ़िलहाल कैंप चल रहा है, बिकॉज़ वो गाँव के लोग जो है बिना देरी किए हुए अपने नंबरदार, चौकीदार का नंबर तो सबके पास होता है, उसको कांटेक्ट करके, अपने तहसीलदार का नंबर कांटेक्ट करके जो है उसको आप पता करें कि वो जो जगह है कैंप का लोकेशन भी हम अभी लिस्ट जो है वो शेयर कर देंगे आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे जो है लोग ज़रूर जल्दी से जल्दी जाएँ और अपना फार्मर आईडी जो है वो क्रिएट करें, क्योंकि ये क्रिटिकल एक्सरसाइज होने वाला है और ये काफ़ी जो है आने वाले टाइम में लैंड रिकॉर्ड को, नॉट आने वाले टाइम में, मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट 6 से 8 महीने में जो है लैंड रिकॉर्ड का जो एक सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ये ट्रांसफॉर्म करेगा। तो जैसे कि डीएचपुरा में अगर मैं बात करूँ तो CS राथर है हमारा, दुरहमा है, गुजरपुरा, दानीपुरा है, कोरेल है, कुमा सिंगम, खालसा है, मरगीबल है, नगनाड है, रेवटन है, तेंगम है, हालन है, खोखरहामा है, कौसरबल है, कुटमर्ग, लोगोपोरा, वारीपुरा, ये हमारे डीएचपुरा के जो गांव हैं, यहाँ पे अभी कैंप अभी चल रहे हैं। तो हम जो है यहाँ के सभी लैंड ओनर से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो कैंप के लोकेशन है जो हम इसके बाद शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप जाएं और जाने के बाद जो है मैक्सिमम फार्मर आईडी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। वहाँ पे टीम्स डिप्यूटेड हैं, हमने पंचायत सेक्रेटरी, डिफरेंट एग्रीकल्चर के स्टाफ, नंबरदार, चौकीदार, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, डिफरेंट दूसरे डिपार्टमेंट से जो है टीम्स को मोबिलाइज करके हमने हर जगह जो है टीम्स रखी है। तो वो जो है आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपका आधार लेंगे, आधार से ऑथेंटिकेट करेंगे, आप अपना लैंड रिकॉर्ड देखेंगे, आपको जब वो ठीक लगेगा कि हाँ वो ठीक है तो आप उसको ऑथेंटिकेट करके आप उसको फाइनल कर सकते हैं। उसी तरीके से देवसर में जो है अगरू, बटिंगो, बेरीगाम, चिकवजू, चितरगाम, दंतरी, गुंडीपुरा, हकरदान, हांजीपुरा, कडूरा, नावा, थाटू, जयपुरा, इन जगह पे जो है देवसर में चल रहा है अभी कैंप, और वो कैंप लाइव है। वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, शाम के 6-7 बजे तक जो है चल रहा है। तो इसमें जो है मेरा लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन जिन गांव का मैंने नाम लिया वो जो है इमीडिएटली जो है ये अपने कैंप में जाके वहाँ पे अपना फार्मर आईडी रजिस्टर कराएं। उसी तरीके से फ्रीसल में छानपुरा, चिनागम, कलदरंग, उसके बाद कुलगाम तहसील में जो है अखीपुरा, आमनू, औगाम, बालसू, बोनखंडीपुरा, चेकी, असमुजी, डाडीपुरा, दोमचकू, गदीहामा, जादीपुरा, खालसा, जोगीपुरा, कचवा, उसके बाद जो है लारू जागीर, मदीपुरा, मोडरगाम, नौपुरा, चोलन, नरसिंहपुरा, पनीपुरा, रामगढ़, सहपुरा, रामपथरी, सहपुरा, सोफीपुरा, तामिलू, टंगबल, यसबटापुरा, जजरीपुरा, बटापुरा, वाइलू, छित्रीपुरा, पहलू तहसील में आ जाएंगे, बटापुरा, वाइलू, चित्रीपुरा, लंकर पौम्बे, मंगलपुरा, परनहाल, और कैमू तहसील में जो है बागे, साखलू, भान, मकंदपुरा, मुगलबाग, रामपुरा, रेडवनी, वजीरपुरा, यारीपुरा में जो है बेहीबारी, ब्राजलू जागीर, गुफान, खानपुरा, खारबरारी, कुटबरारी, मटीपुरा, जबन, नूनमई, सिगनपुरा, तंत्रीपुरा, वोभरीपुरा एंड जबनमतीपुरा, इन सभी गांव में जो है हमारा जो है पूरी तरीके से जो है कैंप एक्टिव मोड में है। लोग बैठे हैं कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ, आपको वहाँ जाना है। और मैं यही बता रहा हूँ, अभी जो है गवर्नमेंट कैंपेन मोड में जब करती है चीज़ें तो आपका बहुत सारा काम उसमें निकल जाता है। फिर यही होता है कि जब अभी छूट गया तो फिर उसके चक्कर आपके पीएम किसान के किस्त रुक गए, तो आप ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये नहीं हुआ मेरा, वहाँ ये पेंडिंग रह गया। आपके डिफरेंट जो है सर्विसेज इससे लिंक हो जाएंगी, फिर आप उस टाइम चक्कर लगाएंगे कि मेरा ये छूट गया। तो इस बात का लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो है इस चीज़ को थोड़ा इंश्योर करें कि वो अपने अपने जो है कैंप में ज़रूर जाएं, और कैंप में जाने के बाद जो है ये अपना फार्मर आईडी का रजिस्टर करें। ये तो मैंने 81 विलेजेस का जो नाम बताया। उसके अलावा जो है अगले हर
जैसे जैसे हमारा ये एंट्री कंप्लीट होता जाएगा हम बाकी विलेजेस में भी कैंप लगाना शुरू कर देंगे आज जैसे, और तो वो भी हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। और बाई 30 अगस्त जो है हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के सभी गांव में जो है कैंप लग जाएगा और फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद है कि प्लीज़ प्लीज़ लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे हुए कि हम 1 हफ्ते बाद करेंगे या अगले 10 दिन बाद करेंगे, वो ना करते हुए आप अभी जो है आज ही इसी वक्त जो है आप जब भी वीडियो देखें आप अपने नंबरदार चौकीदार, और हम अपने वेबसाइट पे भी डालेंगे कि हमारा कैंप का लोकेशन क्या है, वहाँ जाके जो है अपने आप को रजिस्टर कराएं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी आपको दिक्कत आता है आप हमारे डिस्ट्रिक्ट जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वहाँ पे उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो उसमें जो है आपको वहाँ पे पूरी तरीके से जो है उसको सहूलियत मिलेगी। शुक्रिया। थैंक यू।